बैठो, इधर बैठ जाए। विधायक जी सर अभी कैसे है? मैं एकदम ठीक हूँ। ये सबसे पहले ने बंगाल के विकास की जो योजना हमने बनाई थी, उसमें आज 3 जगह पर भूमि पूजन और लोकार्पण पे कार्यक्रम थे। मुझे बहुत खुशी है कि अभी तक एक 60,000 करोड़ के काम लगभग हमने पूरे किए हैं 2014 से, और करीब 80,000 करोड़ रुपए के काम प्रोसेस में शुरू कर दिए और मंजूर कर दिए हैं। इसके अलावा 1 लाख करोड़ के हम लोग ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे बना रहे हैं, और जो विशेष रूप से मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि उसको आप देखिए। एक जो है, जो ये 1 लाख करोड़ के 4 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस हाईवे, इसको सबसे महत्वपूर्ण है, जो बंगाल की टोटल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए और रोजगार निर्माण करने के लिए और बंगाल को आगे ले जाने के लिए बहुत उपयोगी होंगे। उसमें पहला जो खड़गपुर बर्दवान मोरग्राम ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है, इसकी 12,000 करोड़ की लागत है, 230 किलोमीटर है और ये 4 लेन है और इसके 5 पैकेज हैं। इसका हमने अध्ययन कर लिया है, काम जल्दी शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं। लैंड एक्विजिशन के कार्य का शुभारंभ किया है। पैकेज 1 खड़गपुर से चंद्रकोना घाटल रोड क्रॉसिंग तक 41 किलोमीटर। पैकेज 2 चंद्रकोना घाटल रोड क्रॉसिंग से बोवाई चंदी तक 50 किलोमीटर। पैकेज 3 बोवाई चंदी से कटवा रोड तक 43 किलोमीटर और पैकेज 4 कटवा रोड से मयूराक्षी ब्रिज तक 47 किलोमीटर और पैकेज 5 मयूराक्षी ब्रिज से मोरेग्राम क्रॉसिंग तक 51 किलोमीटर। अब इसका सबसे इम्पोर्टेंट है कि इसके टेंडर हम दिसंबर 2022 में हो जाएगा और दिसंबर यानी 22 एंड तक ही हमारे काम का अवार्ड करने की कोशिश थी, पर मार्च 2023 के पहले सब काम अवार्ड हो जाएंगे। और ये सबसे इम्पोर्टेंट इसलिए है कि चेन्नई यानी तमिलनाडु और उड़ीसा में आने जाने वाले वाहनों को कोलकाता में घूम कर आना पड़ता है, उसमें कोलकाता में ट्रैफिक जाम होता है। तो अभी है कि इससे 5 घंटे का समय अधिक लगता है और ये एक्सप्रेसवे बनने से सभी वाहनों को सीधी सिलीगुड़ी आ सकेंगे, जो कलकत्ता जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हम कलकत्ता के भी ट्रैफिक जाम को हम लोग कम करने के लिए ये बहुत उपयोगी होगा। दूसरा जो है वो गोरखपुर सिलीगुड़ी ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है। ये करीब 30,000 करोड़ की लागत से 519 किलोमीटर लंबा ये 6 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे ट्रैफिक डायरेक्ट थ्रू हो जाएगा और ये उत्तर प्रदेश में 84 किलोमीटर, बिहार में 416 किलोमीटर और बंगाल में 18 किलोमीटर लंबाई है। और ये कॉरिडोर कुशीनगर, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज से सिलीगुड़ी तक है। ये क्या है कि जो ट्रैफिक डायरेक्ट हमारा उत्तर प्रदेश और दिल्ली की ओर जा रहा है, पंजाब हरियाणा की तरफ, तो ये एकदम थ्रू हो जाने से इंडस्ट्रियल मूवमेंट एकदम बढ़ जाएगी और समय बच जाएगा। आप इमेजिन नहीं कर सकते, अभी दिल्ली से हमने एक मेरठ एक्सप्रेस हाईवे बनाया, 4.5 घंटे लगते थे, अब वो 18 लेन का रोड बना है तो 40 मिनट लग रहे हैं। तो एकदम आप दिल्ली से देहरादून, अभी हवाई जहाज बंद हो जाएंगे क्योंकि वो 2 घंटे में हो जाएगा, हरिद्वार 2 घंटे में हो जाएगा, जयपुर 2 घंटे में हो जाएगा, चंडीगढ़। वैसे इसी हाईवे का उपयोग गोरखपुर सिलीगुड़ी, ये उत्तर प्रदेश और कलकत्ता, और उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से आगे फिर वो दिल्ली के लिए कनेक्टिविटी है, पंजाब के लिए, हरियाणा के लिए है। तो जो थ्रू ट्रैफिक है इसके कारण लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होगी। अभी जैसे ये जो इस प्रकार से हो रहा है, इसे उत्तर प्रदेश में 40,000 पीसू इसके ऊपर ट्रैफिक है, एक्सीडेंट्स होते हैं, काफ़ी बड़े प्रमाण पर ट्रैफिक जाम होता है। बंगाल में भी यही स्थिति है, बिहार में भी यही स्थिति है और उससे काफ़ी तकलीफें होती है। तो ये पूरा हम 2023 में इसको अवार्ड कर देंगे, अलाइनमेंट पक्की हुई है और बंगाल के मुख्यमंत्री जी को भी मैंने आज ही अधिकारियों को सूचना दी है कि कुछ कलकत्ता को जोड़ने के लिए उनके भी सुझाव है, तो उसके साथ उनको भी प्रेजेंटेशन करेंगे और उनकी सबकी सलाह से अब इस काम को शुरू करेंगे। एक वाराणसी से हावड़ा ये ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 30,000 करोड़ की लागत से 620 किलोमीटर 6 लेन का ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे है। ये वाराणसी से हावड़ा कलकत्ता का सफ़र जो 12 घंटे का है वो 6 घंटे में हो जाएगा। मेरे अंदाज से अभी जो मैंने कहा तो 5 घंटे में हो जाएगा। और इसमें यह कॉरिडोर उत्तर प्रदेश के चंदौली से शुरू होकर बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के पुरुलिया, बांकुरा, पश्चिम मिदनापुर, हुगली होकर हावड़ा तक जाएगा और पश्चिम मिदनापुर जिले से रामजीवनपुर, खड़गपुर, मोरेग्राम एक्सप्रेसवे से क्रॉस करेगा। अब ये जो पश्चिम मिदनापुर जिले में रामजीवनपुर में जो है, ये सब हाईवे वहाँ मिलेंगे, तो उधर से सब दिशा में जाने के लिए सुविधा प्राप्त होगी। और इसका भी DPR हमारा अभी
लगभग बन चुका है और जल्दी ही अलाइनमेंट और लैंड एक्विजिशन के काम को शुरुआत करेंगे। एक हमने कहा है कि भाई 90% लैंड एक्वायर्ड किए बिना काम अवार्ड नहीं करना, तो नेचुरली अब इसमें बंगाल की सरकार, एमपी, एमएलए सबके सहयोग से लैंड एक्विजिशन फास्ट होगा तो होगा। ये चौथा एक्सप्रेस हाईवे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी कलकत्ता का, हल्दिया का कंजेशन कम करेगा। ये रक्सौल हल्दिया है जो जितना कार्गो आता है यहाँ, क्योंकि मैं शिपिंग मंत्री था, तो नेपाल का पूरा कार्गो जो आता है वो हल्दी आता है और यहाँ से जाने में बहुत है। तो मैंने एक उसमें योजना बनाई थी कि गंडक नदी पर ये जो गंगा जलमार्ग बनाया वाराणसी टू हल्दिया 1620 किलोमीटर का, इसमें गंडक नदी को जोड़ दिया और वो काम करके कल्पना ये थी कि रोड के बजाय हल्दिया का डायरेक्ट नेपाल का कार्गो डायरेक्ट गंडक नदी से नेपाल की सीमा तक चला जाएगा, तो उससे कॉस्टिंग भी कम होगा। अगर ट्रक से जाते हैं तो 10 रुपये अगर आता है खर्चा, और रोड से जाते हैं तो रेलवे से 6 रुपये, और पानी से जाते तो 1 रुपये आता है। तो हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होगी तो निश्चित रूप से एक्टिविटी और बढ़ेगी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बढ़ेगा। तो ये रक्सौल हल्दिया, हम एक रोड का भी हमने उस समय योजना की थी। ये नेपाल सीमा में रक्सौल से हल्दिया तक, पश्चिम बंगाल तक 35,000 करोड़ की लागत से 700 किलोमीटर का ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है। ये बिहार, झारखंड से होकर पश्चिम बंगाल के आसनसोल, दुर्गापुर से होकर हल्दिया, कोलकाता तक बनेगा। तो पश्चिमी मिदनापुर जिले के रामजीवनपुर में खड़गपुर मोरेग्राम एक्सप्रेसवे हम रक्सौल हल्दिया को भी क्रॉस करेगा। तो दोनों हाईवे करने से दोनों जगह पर आने वाले वाहनों को वहाँ से इंटरचेंज मिल जाएगा। ये एक्सप्रेसवे का डीपीआर भी बन गया, सितंबर तक अभी फाइनल हुआ है। हम एक्विजिशन शुरू कर रहे हैं और ये भी हम लोग जल्दी अवार्ड करेंगे। ये 4 एक्सप्रेस हाईवे का खर्चा अभी 1 लाख करोड़ है और वो चारों ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे है। ग्रीन यानी नई अलाइनमेंट है, यानी पुराने रोड को नहीं है। तो इसका पहला फायदा होगा, जो पुराने रोड पर ट्रैफिक जाम है, जो एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, ब्लैक स्पॉट्स है, ये एकदम कम हो जाएगा और जो हाईवे पर वो ट्रैफिक ट्रांसफर हो जाएगा। तो बंगाल के जितने रोड्स है उसमें एक्सीडेंट्स भी कम होंगे, ट्रैफिक जाम कम होगा, आम लोगों को जाने के लिए सुविधा होगी और जो हेवी ट्रैफिक है डायरेक्ट जाने वाला वो एक्सप्रेस हाईवे से जाएगा। दूसरा एक फ़ायदा ऐसा होगा कि हाईवे के आजू बाजू में लॉजिस्टिक पार्क, इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स होंगे। अभी क्या होगा, ये सिलीगुड़ी है तो शहर के अंदर गोडाउन बने, तो नेचुरली लोगों को तकलीफ होती है, इंडस्ट्री खुल गई लोगों के बस्तियों में, तो ये रोड नए बन रहे हैं। इसके बाजू में मैं बंगाल की सरकार से अनुरोध कर रहा हूँ कि इस बहाने वहाँ लॉजिस्टिक पार्क, इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स, एजुकेशनल कैंपस, स्मार्ट सिटी, स्मार्ट विलेजेस अगर वो बिठाएंगे और रोड हम बनाने के पहले ही, और राज्य सरकार अगर इन सब बातों का प्लानिंग करेगा, तो अभी क्या है, रोड बनाने के पहले अगर कीमत 10 रुपये है तो रोड बनने के बाद 50 रुपये हो जाती है। तो मैं राज्य सरकार को, मुख्यमंत्री जी से ये अनुरोध करूंगा कि बंगाल के विकास में ये ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस हाईवे के बाजू में उनका इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट, अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट मिलकर और सभी एमपी और एमएलए मिलकर अपने अपने इस कॉन्स्टिट्यूंसी में इस प्रकार की योजना करते, तो इसका पहला फ़ायदा होगा बंगाल की ग्रोथ बढ़ेगी, दूसरा फ़ायदा होगा नए उद्योग आएंगे, तीसरा फ़ायदा होगा बंगाल से एक्सपोर्ट बढ़ेगा, चौथी फ़ायदा होगा कैपिटल इन्वेस्टमेंट आएगी और इसके कारण रोजगार निर्माण होगा, और रोजगार निर्माण होगा तो गरीबी दूर होगी। तो बंगाल भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाने का जो प्रधानमंत्री जी का सपना है और जो $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का जो हमारी सबकी प्रयास चल रहा है, उसमें बंगाल का भी विकास उतना ही आवश्यक है। तो हम पूरी तरह से निश्चित रूप से इस सब विकासों में हम पूरी तरह कंट्रीब्यूट करेंगे, सहयोग करेंगे, इसी मुझे पूरा विश्वास है। और ये 4 हाईवे के साथ आज मैंने तीनों जगह पर काफ़ी वहाँ के जो अटके हुए काम थे अनेक सालों से घोषित किया, वो उतने करोड़ों के हैं कि हर एमपी हिसाब लगा ले तो मुझे नहीं लगता कि आज तक के इतिहास में अब आपके मेरे यहाँ 50,000 करोड़ 50,000 करोड़ के काम इनको मिले। और सबसे बड़ा है सिलीगुड़ी की जनता के लिए 80 आज रिंग किलोमीटर रोड मैंने रोड। मंजूर कर दिया इनका, वो 3,000 करोड़ का है। अच्छा तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से लोगों की अपेक्षा भी है, केवल हमें लैंड एक्विजिशन, यूटिलिटी शिफ्टिंग, फॉरेस्ट एनवायरनमेंट क्लियरेंस में हमें उतना ही सहयोग राज्य सरकार से भी मिलेगा और एमपी और एमएलएस का भी मिलेगा, तो हम जल्दी काम कर सकें। हमारे पास पैसे का प्रॉब्लम नहीं है, हम काम कर सकते हैं। अभी हम कैपिटल मार्केट में गए थे तो हमारे NHI का हम अनकन्वर्टेबल डिबेंचर्स इनविट में, तो 10 दिन की मुदत थी, तो पहले दिन 7 घंटे में 7 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हो गए, इतना पैसा लोगों ने दिया। मैं आपको भी आह्वान कर रहा हूँ कि अब मैं पत्रकार, छोटे छोटे कर्मचारी, कंपाउंडर, इनके पैसे से रोड बनाना चाहता हूँ और मैं आपको गारंटेड
8.02 इंटरेस्ट दूंगा। बैंक में आपको 5% के ऊपर नहीं मिलता। 8.02 AAA रेटिंग है। और हमने इंटरेस्ट देने के लिए कहा है कि आप ईयरली नहीं मंथली देंगे। जो रिटायर्ड लोग हैं, पेंशनर्स हैं, उनको तो इतना रिस्पांस मिल रहा है कि हमें कोई पैसे की कमी नहीं है। केवल रोड बनाने के लिए लैंड उपलब्ध है और लैंड के भी हम रेट अच्छे दे रहे हैं। और लैंड के आजू बाजू में आप ये भी योजना पर विचार कर रहे हैं कि ये एक्सप्रेस हाईवे के बाजू में अगर किसान एक फार्मर प्रोड्यूस कंपनी जैसी बनती है, वैसे अपनी सोसाइटी बनाकर आते हैं हमारे पास, तो हम जमीन उनकी, इन्वेस्टमेंट हमारी और लॉजिस्टिक पार्क में उतनी इक्विटी उनको देंगे। तो किसानों को, जो भूमि मालक है, वहाँ के भूमि पुत्र है, उनको रोजगार भी मिले और वो मालक भी बने। ये नया योजना। हाँ, तो ये भी योजना हम लोग तैयार कर रहे हैं कि जिसके कारण कोई भी इंडस्ट्रियल क्लस्टर में जिसकी ज़मीन है वो उसका शेयर होल्डिंग भी उसको मिलेगा। तो ये भी योजना तैयार कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से बंगाल की सरकार को भी हम लोग सहयोग करेंगे। सर मेरा दो क्वेश्चन है। पहला, एक एक करके। राज्य जो बोल रहा है कि सेंट्रल के पास के उसको कुछ मिलना है, जो मांग है, तो वो रुपया उसको नहीं मिल रहा है। आज ही मैंने 1600 करोड़ की घोषणा कर दी, 1000 करोड़ का CRF में पैसे की मंजूरी की। ठीक है, मैं आपको बाकी राजनीतिक बातें मुझे पूछिए मत, मैं जवाब नहीं दूंगा। पर मैं इतनी बात कह रहा हूँ कि सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास। और इसलिए बंगाल के विकास में हम सब लोग, भारत सरकार, प्रधानमंत्री और मेरा डिपार्टमेंट पूरा सहयोग करेगा। और यहाँ कोई हम राजनीति नहीं करेंगे। हम लोग जो भी काम करने लायक है वो काम में राज्य सरकार को पूरा सहयोग करेंगे, क्योंकि बंगाल हमारा देश है, यहाँ की जनता भी हमारी है और हम जनता के हैं। तो इसमें सबका विकास होना चाहिए। और रोड सब जगह जाता है, वो कौन MP है, कौन से पार्टी का है, MLA कौन से पार्टी का है, ये हमने कभी सोचा नहीं है। हम जो आवश्यक है वो काम सब जगह करेंगे और इसमें कोई पार्टीबाजी नहीं होगी। ये विकास के आधार पर ये काम होंगे, यही मैं आपको विश्वास देता हूं। लेकिन सर बंगाल में जो लैंड एक्विजिशन का गवर्नमेंट का पॉलिसी है कि गवर्नमेंट जोर से किसी भी लैंड को नहीं लेगा अगर लोग खुशी से लैंड देना नहीं चाहे तो, जिसके वजह से काफ़ी सारे प्राइवेट इंडस्ट्रियलिस्ट भी वेस्ट बंगाल में आना नहीं चाहता है। देखिए, हमारे रोड की जो पॉलिसी है उसमें स्टेट गवर्नमेंट के लैंड एक्विजिशन के जो लॉ और नियम बने हुए हैं उसी के अनुसार लैंड एक्वायर्ड होती है। और राज्य सरकार के जो कलेक्टर होते हैं, जिसको काला है, वही करते हैं। और उसमें जो आज प्राइजेस मिल रहे हैं, आप जाकर जब लोगों में पूछोगे तो मार्केट प्राइस से 25% 30% ज़्यादा मिल रही है। और मैंने आगे की बात जो कही है कि अगर इंडस्ट्रियल पार्क या लॉजिस्टिक पार्क, इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स के लिए अगर फार्मर्स आएंगे, 25 लोग मिलके, मेरी हमारी 600 एकड़ जगह है, तो हम अगर वहाँ 1000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट आएगी तो उसमें इक्विटी पार्टनर में उनको लेंगे ताकि उनको उसका फायदा मिलते जाएगा। जो बोला है। हाँ, और दूसरी बात जो मैं कह रहा हूँ, ये आप भी जानते हैं कि अभी ये रिंग रोड बन रहा हूँ मैं सिलीगुड़ी का। अब आज उसकी कॉस्ट जो है वो समझो 1 रुपया है, रोड बनने के बाद 5 रुपये होगी। तो मैं आज ही कह रहा हूँ कि वहाँ के लोग, आजू बाजू के जो हमारे राजू जी उसमें इनिशिएटिव ले, उनके सहयोग से प्रपोजल लेके आए 600 एकड़ में इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स का, कहीं लॉजिस्टिक पार्क का, तो उन्हीं को मैं इक्विटी में शेयर देके उन्हीं को प्रोजेक्ट बना दूंगा, तो वो मालक बन जाएंगे और उनको फ़ायदा मिलेगा। तो हम यही चाहते हैं कि जो भूमि पुत्र है, जो भूमि मालक है, उन्हीं को फ़ायदा करके डेवलपमेंट करें। और यही भाव हमारे मन में है। और अगर ज़मीन लेनी पड़ेगी तो मार्केट से ज़्यादा प्राइस देकर राज्य सरकार जैसे तय करता है वैसे ही हम रेट देंगे। सर 2024 में तो इलेक्शन होगा, उसमें क्या बीजेपी को फायदा होगा? काफी सारी इन्वेस्टमेंट वेस्ट बंगाल में मैं फायदे और नुकसान की बात करने के लिए आया नहीं हूं और मैं राजनीति में कोई फायदे नुकसान की बात नहीं करता। मैं ये सोचता हूं कि वॉट एवर पॉसिबल फॉर मी टू डू फॉर द पीपल ऑफ दिस कंट्री, और पॉलिटिक्स इज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म। फायदा नुकसान वोट देना ये बात कभी नहीं करना। जिसको देना है वो देगा, नहीं देना वो नहीं देगा। चुनाव 1 महीना चलता है, बाद में विकास का काम है। भारत सबका है, हमको सबके लिए काम करना है। और प्रधानमंत्री जी का सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास, तो हम इसी प्रिंसिपल पे अपना काम कर रहे हैं। एक बार एक थोड़ा सा सिलीगुड़ी ये कोरोनेशन ब्रिज का जो निर्माण था, इसमें शिव मंदिर से कोरोनेशन ब्रिज तक 1800 करोड़ की लागत से नया चीज हम 14 किलोमीटर 4 लेन मार्ग का नया ब्रिज बना रहे हैं। और इसका DPR अभी लगभग फाइनल हो जाएगा, तुरंत टेंडर निकालेंगे। 1800 करोड़, ये जो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए राजू जी ने बहुत हमें पीछे पड़े थे, हमने उसको मंजूरी दी। सेवक आर्मी कैंटोनमेंट से कोरोनेशन ब्रिज तक। और जो हुआ वही तो। हाँ, अभी अंदर ये नया कर रहे हैं, ये नया ब्रिज बना रहे हैं। और दूसरा, तीस्ता नदी पर भी नए ब्रिज के निर्माण के लिए कोरोनेशन ब्रिज के बगल में तीस्ता नदी पर 1100 करोड़ की लागत से 6.4 किलोमीटर 4 लेन नए ब्रिज का निर्माण कर रहे हैं।
जिसका भी DPR शुरू है वो जल्दी हम रिसीव करेंगे। तो ये दोनों ब्रिज मिलाकर इनकी कीमत ही करीब 3,000 करोड़ रुपए है। और मुझे लगता है कि ये जो कोरोनेशन ब्रिज है ये 1941 में किया था। अब उसकी हालत तो आपको भी मालूम है, उसकी भी मरम्मत करने वाले हैं, यानी उसकी मरम्मत करेंगे पर वो बहुत पुराना हो गया, ये दोनों हेरिटेज बन जाएगा। तो ये भारी वाहनों के लिए अभी उसमें रोक लगा दी गई है, हम उसकी मरम्मत कर रहे हैं, उसका स्टडी कर रहे हैं कि उसको किस प्रकार से मजबूत करेंगे। पर कितना भी हुआ तो भी अब हेवी ट्रैफिक के लिए 1941 को ब्रिज को फिर से नए जैसे करने में 18 अंग्रेजों के समय का है, तो ये बहुत पुराना है और ये सिक्किम और भूटान के लिए बहुत जरूरी है। तो ये 2 नए ब्रिज बना रहे हैं और उसको भी हम मरम्मत करेंगे। अभी तक आप बंगाल में चलिए लास्ट बहुत सड़क बना चुके हैं, राज्य सरकार कितना हेल्प किया है जमीन के बारे में, कितना आपको जमीन? सर हमको मदद मिलती है और हम मदद लेते हैं और हमें सबको मिलकर काम करना है और अड़चने आती है तो हमारे लोग मिलते हैं। और मैं अभी 3 दिन गुवाहाटी में था और मैंने सभी राज्यों के मुख्यमंत्री को बुलाकर एक एक प्रोजेक्ट का रिव्यू किया। वैसे हम लोग यहाँ के बंगाल की भी सरकार के साथ बैठकर रिव्यू करेंगे और हमने ये भी रिक्वेस्ट की है कि मुख्यमंत्री जी और चीफ सेक्रेटरी वो भी बंगाल में हमारे NHI के प्लान की रिव्यू मीटिंग करें और हमें सुझाव दें और जो भी कहीं अड़चन होगी तो हम दोनों मिलकर सुलझाएंगे। आपका प्रेशर फॉल कर दिया दोपहर में, प्रेशर फॉल कर गया आपका? तबीयत कैसा है आपका? सब मेरी तबीयत अच्छी है, तबीयत को थोड़ा मुझे अस्वस्थ था क्योंकि हेलीकॉप्टर में ये नहीं AC नहीं था, तो बाद में मैंने सुबह थोड़ा ब्लड प्रेशर मेरा कम हुआ था तो मैंने गोली खा ली थी, तो मैं थोड़ी देर मुझे लगा तो मैं आराम किया वहीं, तो उसके बाद मैं ठीक हूँ, मुझे कोई चिंता नहीं है। बाकी प्रोग्राम तो यहीं से हो गया? यही से फिर क्या हुआ, देरी हुई और यहाँ जल्दी सूर्यास्त होता है और वो हेलीकॉप्टर में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो फिर मैंने यहाँ से वीडियो कॉन्फ्रेंस से कार्यक्रम किए और मेरी सबसे बातचीत हुई। अभी मैं नागपुर के लिए निकला। वो डॉक्यूमेंट मिलेगा क्या? चलिए हाँ, मैं ये डॉक्यूमेंट ऐसा करता हूँ, मैं पूरे डॉक्यूमेंट राजू जी को दे देता हूँ, ये इनके वेबसाइट पर डाल देंगे और आपको पूरा डिटेल देंगे, व्हाट्सएप में डाल देंगे। चलिए आप सब मीडिया के साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद और आपका Thank you. अभिनंदन। Thank you.